हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आरके मैथ्स फाउंडेशन में। हम जवाहर नवोदय कक्षा 5 की कक्षा क्लास से कर रहे थे। आज हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत। अगली प्रश्नावली है उसकी शुरुआत करेंगे हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए आपका। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100 में से। कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक 100 में से उसका जो हिस्सा रहता है उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 में जो हिस्सा रहता है, 100वां हिस्सा रहता है, उसे प्रतिशत बोला जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जैसे आपको पूछ लिया 110 का 10%। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिशत को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए? प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे भाग में 100 लिखा जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। ठीक है, यानी 100 में 1वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। 100 में से एक भाग उसका प्रतिशत कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का हमें प्रतिशत निकालना हो, किसी भी वस्तु का हमें प्रतिशत निकालना हो, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं? उसका 1/100 से उसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए उस वस्तु को हम क्या कर देते हैं? उस संख्या को 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे 110 का 10% निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखो, 110 इंटू कितना प्रतिशत निकालना है? 10 इंटू प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? 1/100। देखो, 10 से 10 से 10, 11 को 1 से गुणा किया 11, फिर 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11। कितना आएगा? यानी 110 का 10% कितना आएगा? 11। ऐसे ही आपको अगला पूछ लिया, जैसे मान लो जैसे आपको पूछ लिया 1400 का 25% क्या होगा? 1400 का 25% क्या होगा? तो प्रतिशत का मतलब है, पहले तो 1400 का निकालना है तो 1400 लिखो। कितना प्रतिशत निकालना है? 25 निकालना है तो 25 के जैसे लिखो। इंटू प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह क्या लिखेंगे? 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। 25 से कटा कितनी बार? 4 बार। 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 12, सॉरी 4 तरी 12, बच के 2, 20, यानी 350। तो 400 का 25% कितना होगा? 350। कितना होगा? 350। कहने का मतलब प्रतिशत निकालना हो किसी भी वस्तु का, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसको 1/100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? 1/100 से गुणा किया जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आपको पूछ लिया 625 का 25%। किसका? 625 का 25% कितना होता है? तो वही 625 को लिखेंगे अपन, इंटू कितना प्रतिशत निकालना है? 25, इंटू प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इसका मतलब 1/100। कितना? 1/100। 25 से काट लो 4 बार, यानी कि 625/4। भाग लगा के देख लो, 625 में 4 का भाग, 4 एकम 4, बच गया कितना? 2, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 156 पॉइंट कुछ आएगा। तो कहने का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं,
इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100वां भाग। कौन सा भाग? 1/100वां हिस्सा, ठीक है ना। किसी भी वस्तु का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, तो जितना प्रतिशत निकालना है उसको 1/100 से गुणा करना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, किससे? कोई भी प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है, उसको यदि हमें भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है? भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग लगाएंगे। जैसे आपको पूछ लिया 10%, अब हमें इसको 10% को भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो वही 10, क्या करना है? 100 का भाग लगाना है, यानी 10 में 100 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 10 से कटेगा 10 एक बार, 100 कटा 10 बार, यानी 1/10। कितनी भिन्नाई 10% की? 1/10। आपको पूछ लिया 25%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो वही 25 बटे हुए किसका भाग लगाना है? 100 का भाग लगाना है, 25 बटे हुए 100। 25 से कटा एक बार, 25 से 100 कटा 4 बार। समान संख्या से काटना है, ऐसे नहीं इसको 25 से काट दिया, इसको 50 से काट दिया, 2 से काट दिया, अलग अलग नहीं। ऊपर नीचे वाले काटते हैं तो समान संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा तो जैसे लिख दो, ठीक है। आगे पूछ लिया आपको 12.5%, कितना? 12.5%। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो इसको सरल भिन्न में बदलो। 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 24 और 1 25/2%। अब 25/2 को क्या लिखेंगे? देखो 25 बटे हुए 2, 100 का भाग लगाएंगे तो ये 100 भाग में आएगा। 25 से कटा 100 4 बार, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बटे हुए 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूछ लिया 30%, तो वही 30% को भिन्न में बदलेंगे, तो 30 बटे हुए किसी भी वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं, तो ये लो 100 का लगा दिया भाग, 1 0 से 1 0, यानी ये आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा? 3/10। ऐसे ही आपको पूछ लिया 42%, तो इसका मतलब 42 बटे हुए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100, 2 से कटेगा 42 21 बार, 100 कटेगा 50 बार, यानी 21 बटे हुए 50। ऐसे ही आपको पूछ लिया 16 से 1/3%, कितना? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% को हमें बदलना है, किसमें? भिन्न में बदलना है। तो वही सबसे पहले प्रतिशत दे रखा है, इसको मिश्रित भिन्न में दे रखा है, सरल भिन्न में बदल लो। 16 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50/3%। अब हमें 50/3% को किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है, तो वही 50/3 भिन्न में बदलना है, तो 100 का भाग, तो ये भाग वाली संख्या यहाँ आएगी। 50 से कटेगा 2 बार, कितनी बार? 2 बार, तो ऊपर बच्चा 1 बटे हुए नीचे 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी 1/6 आ जाएगी। इसकी भिन्न कितने आएगी? 16 से 2/3% की 1/6। ऐसे ही आपको पूछ लिया 17 से 2/4%। अब पूछ लिया इसको भिन्न में बदलना है हमें,
तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, वही सबसे पहले मिश्रित भिन्न दे रखी है, 17 को 4 से गुणा करेंगे 68, 68 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70, बटे हुए नीचे कितना 4%, तो 70 तो ही बटे हुए 4% को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 10 से 10 यानी 7/40, कितना हो जाएगा 7/40। अगला पूछ लिया आपको 8 से 2/8 से 2/5, तो वही 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 40 और 2 42/5 इंटू 100, 42/5 इंटू 100। देखो 100 कटेगा 50 बार, ये कटेगा 21 बार 2 से, तो ये हो जाएगा 21/250, कितना हो जाएगा 21/250। तो किसी भी मिश्रित किसी भी प्रतिशत की वैल्यू, कोई भी प्रतिशत की वैल्यू दे के किसी भी परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना हो तो क्या करना है 100 का भाग लगाना है, यानी इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, यदि भिन्न देर का और उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी भिन्न दे रखी है, पहले तो क्या है कि कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी थी उसको भिन्न में बदल रहे थे, प्रतिशत की जो भी वैल्यू उसको भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का क्या कर रहे थे भाग लगा रहे थे, भाग दे रहे थे, इसमें इसका उल्टा करना है यानी गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, उसमें भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कोई भी भिन्न दे रखी हो उसको यदि प्रतिशत में बदलना है, जैसे आपको कोई भिन्न दे दी, आपको दे दी भिन्न के 1/5 है, 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है प्रतिशत में, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं, करो गुणा, 1/5 को 100 से गुणा करो, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 को 1 से गुणा किया 20, क्या आ जाएगा 20, बदलना किस में हमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत का सिंबल क्या होता है ये, तो 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। आपको आगे दे दिया 2/5, कितना दे दिया 2/5, तो वही प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको 100 से गुणा, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा किया तो 40%, कितना आ जाएगा 40%। अगला आपको दे दिया 6/25, कितना दे दिया 6/25, तो ये कितना हो जाएगा, वही प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से 100 कटा कितनी बार 4 बार, 4 को 6 से गुणा किया 6 चौक 24, बदला किसमें हमने प्रतिशत में बदला, तो ये प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। ऐसे आपको दे दिया 7 या फिर ऐसे दे दिया 1/2, 1/2 का मतलब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हमें क्या करना है गुणा करना है, तो 2 से 100 कटा कितनी बार 50 बार, 50 को 1 से गुणा किया तो 50, यानी ये कितना आएगा 50
प्रतिशत। ऐसे ही आपको दे दिया 3/10, कितना दे दिया 3/10, तो वही 100 से क्या करना है हमें गुणा, 10 से 100 कटा कितनी बार 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया 30%, कितना 30%, ठीक है। आपको दे दिया 7/6, कितना 7/6, इसको प्रतिशत में बदलना है तो वही 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटा 3 बार, 50 को 2 से गुणा करें 7 से गुणा करेंगे 350/3%। आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हो। आपको दे दिया 50/3%, सॉरी 50/3, कोई भिन्न दे दिया हमें 50/3, इसको प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखो, 100 से क्या गुणा, सॉरी 50 लिख देता हूं मैं 75। अब देखो 25 से 100 कटा कितने बार 4 बार, 75 कटा 3 बार, 4 को 20, 200/3, तो ये इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 133, 133 नहीं होगा, जो भी है सरल कर लेना, आप बाहर लगा के चेक कर लेना। ये आएगा 6, 6 × 18 बच गया 3, 66 सही 2/3%। 66 को 3 से गुणा करेंगे 6 × 18, हासिल का 1, 18 और 1 19, 66 × 3 कितना होगा 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200/3 बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको दे दिया 1/6, कितना दे दिया 1/6, 1/6 का कैसे निकालेंगे देखो, वही भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है गुणा करना है, 100 से कर दिया मैंने ये गुणा, लो काट के छोटा करो, ये बना 50, ये बना 3, तो ऊपर तो बचा 50 बटे हुए नीचे 3%। सरल भिन्न दे रही है, सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3%, 16 × 48 और 2 कितना हो जाएंगे 50/3%। तो कहने का मतलब कोई भी भिन्न दे रही को उसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, किसका चिन्ह लगाना है प्रतिशत का। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगा के प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करना है हमें। अब हम इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न करते हैं, परसेंटेज से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित हम प्रश्न करते हैं, परसेंटेज से संबंधित। इस सिंबल की बहुत ज्यादा वैल्यू है। प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करते हैं अपन। पहला प्रश्न है 150%, 150% किसके बराबर है, ये पूछा है 150%। 150%, 150% की वैल्यू किसके बराबर है, इनमें से निम्न में से 150%, तो वही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे पहले। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग, ये लगाया मैंने 100 का भाग, 1 0 से 1 0 कटा, इसका मतलब बचा 15/10, ठीक है। 5 से कटा ये 3 बार, 5 से कटा 2 बार, और 3 के आधे कितने होते हैं, 3 के आधे होते हैं 1.5 यानी 1.5। और यहां से सीधा कर सकते हो, इसमें 1 0 थे, 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा पीछे से, वैसे भी कर सकते हैं यहां से। तो कितना आएगा 1.5, 1.5 का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है इसको। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 84%, 84% किसके बराबर है, 84% इक्वल इज
42/100, 42/50, 84/225, 8.4 के बराबर ये पूछा है। 84%। देखो 84% दे रखा है तो वही 84%, 84%। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का नीचे भाग, ठीक है। अब देखो भाग में 100, ऊपर 84 से तो कम आ नहीं सकते। आधा करो इसका, 2 से कट जाएगा 42 बार, 2 से कटा कितनी बार, 50 बार। 42/50 ऑप्शन है किसी में, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 का प्रतिशत रूप, 17/25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना मान आएगा वो बताना है हमें। तो ये 17/25 प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने बताया था किसी भी वैल्यू को, भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 को 17 से गुणा करेंगे, 17 चौक 68%। कितना हो जाएगा, 68%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, 68%। 17/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 68%, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान कितना होगा। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान कितना होगा। 300 का तो 90% प्लस 90 का 30% निकालना है। अब प्रतिशत कैसे निकालना है, प्रतिशत के लिए मैंने बताया था गुणा कर, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर दो, यानी 300 इंटू 90। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 1/100 प्लस इधर 90 इंटू 30, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 1/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 को 3 से गुणा किया 27, इसके साथ में जीरो तो 270 प्लस इसका मान कितना आएगा। देखो इसका मान निकालेंगे तो अपन 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे कुछ नहीं बचा, 9 को 3 से गुणा किया 27, यानी 270 में 27 जोड़ेंगे, 270 प्लस 27, 297। कौन सा होगा, 297। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ज्वार नोते में आ रखा है। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 500 ग्राम, 500 ग्राम किसका, 4 किलोग्राम का, किसका 4 किलोग्राम का। जिसका, जिसके पीछे का या से लिखा हुआ होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। 500 ग्राम का, पहले तो मुझे बताओ दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों या तो ग्राम में होना चाहिए या दोनों किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, 1 किलोग्राम है, 1 ग्राम में, तो इस किलोग्राम वाले को पहले ग्राम में बदल लो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो मुझे बताओ 4 किलोग्राम में कितने होंगे, 4000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा ना, 4 किलोग्राम। तो 4000 ग्राम 4 किलोग्राम के पीछे का लगा हुआ है, 4 किलोग्राम के पीछे का लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 किलोग्राम तो आएगा नीचे, यानी 4000 ग्राम इसका। और किसकी वैल्यू पूछी है, 500 ग्राम की, यानी 500 ग्राम 4 किलोग्राम है, कितना है तो 500 ऊपर, इंटू प्रतिशत में पूछा। देखो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ये भिन्न बन गई ना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। ये 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 में 4 का भाग। देखो 50 में 2 से कटेगा 50 कितनी बार, 2 25 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 का बार लगाने का मतलब आधा, 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी 12.5 कितना होगा, 12.5। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न सेम इसी तरीके से, 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? 1 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? पहली बात, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, या तो दोनों पैसे में होना चाहिए या दोनों रुपए में होना चाहिए। 1 पैसा 1 रुपए की बराबर कितना प्रतिशत है? 1 रुपए का कितना प्रतिशत, किसके पीछे का है? 1 रुपए के पीछे। तो मुझे बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 100 तो आ जाएगा नीचे, और किसका पूछा? 1 पैसे का, यानी 1/100 इंटू प्रतिशत में चाहिए तो 100, 100 से 100 कितना हो जाएगा? 1%। कितना प्रतिशत? 1%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला भाग इसका करेंगे, आगे के प्रश्न करेंगे इस प्रश्नावली के, वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।